धुरंधर रिवेंज ट्रेलर आ चुका है, क्रेजी हाइप है, 6 दिनों में मूवी भी आ जाएगी, बुकिंग में कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। लेकिन कभी नोटिस किया है ये इतना एडिक्टिव लगता क्यों है और सारा मामला शुरू कैसे हुआ? बॉलीवुड के पास स्टार्टिंग से ही एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बना है, लेकिन वो इन्हें कंटेंट डिलीवर करने की जगह मनी प्रिंटिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग भी बॉलीवुड से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब कंटेंट एंड पब्लिक के बीच में जो गैप बना उसे साउथ इंडस्ट्री ने पूरा किया, एक से बढ़कर एक कंटेंट दिया, लोगों ने पुष्पा जैसी मूवी को भी अपनाया और धीरे धीरे बॉलीवुड से अलग होती गई। इसके चक्कर में अब जब बॉलीवुड कुछ अच्छा करता भी तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनके पास जो बची कुछ ऑडियंस है उन्हें ये तो बस बेमतलब का लार्जर देन लाइफ इलॉजिकल मूवी दिखाते हैं। फालतू का रोमांस सीरियस मूवी में भी कुछ भी हो रहा है और इससे उनकी ऑडियंस भी वैसी ही बनती गई। लेकिन इसी बीच आते हैं आदित्य धर अपनी मूवी उरी लेके, और इनका जो मेकिंग प्रोसेस रहता है वो एक ऑडियंस के रेज पॉइंट से, गुस्से वाले पॉइंट से ज्यादा दिखता है। उरी मूवी इंस्पायर थी रियल इंसिडेंट से, और लोग वैसे भी पाकिस्तान की हरकतों से नफरत करते ही हैं, जिसे फील उरी मूवी ने किया कि कैसे उनके अपनों को मारने के बाद हीरो के द्वारा बदला लिया जाता है, लेकिन लॉजिक के साथ। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एग्जीक्यूशन हुए, वो सब एक फौजी की पीओवी से भी रखा, और इतना रियलिस्टिक देखने के बाद ऑडियंस इससे ज्यादा ही कनेक्ट हो पाई, जिसके कारण 44 करोड़ में बनी हुई ने 342 करोड़ कमाया। और लोग हमेशा से ही देशभक्त वाली मूवी को एक चांस देते ही है, क्योंकि उनके दिल में देश एक इमोशन है। फर्क ये पड़ता है कि तुम इसको वायरएफ स्पाई यूनिवर्स जैसा इस्तेमाल करते हो या फिर धुरंधर जैसा। अब जब 6 जुलाई 2025 को धुरंधर का फर्स्ट लुक आया तो ये मेकर्स का लक कह लो या मास्टर प्लान आते ही चर्चे में गया कि मूवी एनिमल की कॉपी है, उससे इंस्पायर है, और किसी भी मूवी का हिट होने के लिए उसका चर्चे में रहना जरूरी है। एंड मेकर्स ने कई अच्छे सीन रहने के बावजूद भी सिर्फ वायलेंस एंड पंजाबी म्यूजिक डाला। वो चाहते ही थे कि कंपेयर हो, गॉसिप हो, कुछ भी हो, बस इग्नोर ना हो। और यही सब की वजह से फर्स्ट 24 आवर्स में 62-17 मिलियन व्यूज गेन किए। एंड जिस दिन ये आने वाली थी उसी दिन प्रभास की राजा मूवी भी आने वाली थी। एंड प्रभास की मूवी भले ही कैसी हो, लेकिन वो हमेशा लाइमलाइट में रहती ही है, और इसी चक्कर में लोगों ने धुरंधर को भी नोटिस किया। और जब राजा साहब पोस्टपोन हुई, मूवी किसी भी कारण से पोस्टपोन है, फर्स्ट थॉट यही आता है कि मूवी डर गई है। यही तो टॉक्सिक के साथ भी हुआ कि जो फॉरेन में इन्हें प्रॉपर रिलीज नहीं मिल रहा है, वही फॉरेन में धुरंधर नए नए बुकिंग रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो जब राजा साहब पोस्टपोन हुई तो सारा फोकस गया धुरंधर पे। फिर जब इसका ट्रेलर आया और मूवी आया तो कई क्रिटिक्स ने इन्हें बुरा बोला और कई क्रिटिक्स ने जम के तारीफ की, और मिक्स ओपिनियन होने के कारण मूवी और चर्चे में आई। फिर ध्रुव राठी ने मूवी में कुछ कमियां निकाली तो उसको अलग क्रिटिसिज्म मिला, जिससे मूवी और गई चर्चे में। ये सब होने के बावजूद लोगों ने इसे देखा, रील बनाए, रिएक्शन बनाई, पोस्ट किए और हाइप और बढ़ा दी। फिर जब राजा साहब आई तो उसके खराब रिस्पॉन्स के कारण सारा फोकस गया धुरंधर पर। मूवी की मेकिंग स्टाइल ने सभी तरीके के ऑडियंस को अच्छे से कवर किया। जिन्हें रियल चीजें देखना पसंद है उनके लिए मूवी में कलर ग्रेडिंग, एग्जीक्यूशन है, जिससे पूरा रो एंड रियल लगता है। जिन्हें सिर्फ एक्शन देखना पसंद है उनके लिए प्रॉपर वायलेंस है। जिन्हें सॉन्ग एंजॉय करना पसंद है उनके लिए मूवी में एक से बढ़कर एक सॉन्ग है। एंड ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले तो एंगेजिंग लगता ही है। रियल फुटेजेस दिखाकर, इंसिडेंट बताकर, सारे पास्ट में वो इंसिडेंट बताकर सभी को अच्छे से कवर करती है। एंड उस समय पहलगाम वाला मामला भी हुआ था, जिससे लोगों में ऑलरेडी एंगर था, जिसके कारण मूवी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा परफॉर्म किया। और इसके गाने, इसका नेटफ्लिक्स पे नॉन कलर ग्रेडिंग रिलीज, सभी पॉइंट ने मूवी को हमेशा चर्चे में ही रखा। कई सिनेमा हॉल के प्राइस बढ़ गए हैं, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ट्रेलर की बात करें तो 3 मिनट 26 सेकंड होने के बावजूद भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ। एक्सपेक्ट की मूवी पास्ट प्रेजेंट में ज्यादा इवॉल्व करेगी, शायद हीरो का पास्ट देखने मिले। वैसे पूरा पास्ट भी अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि मूवी ऑलमोस्ट 4 घंटे की होने वाली है, जिसमें देख सकते हैं कि हीरो के साथ साथ क्या क्या हुआ, उसे कैसे कैसे ट्रेनिंग मिली, जिससे वो अपनी जान भी लुटाने को तैयार है सिर्फ देश के लिए। एंड एक शॉट में हीरोइन के हाथ में गन था तो दूसरे शॉट में हीरो अफसोस में। तो क्या हीरोइन मरने वाली है? संजय दत्त का कैरेक्टर तो अपनी ड्यूटी को ज्यादा ही सीरियस लिया है। एंड जो पिछले पार्ट में रणवीर सिंह एंड संजय दत्त का कैरेक्टर मिला था, वो कैसे कैसे इस मूवी में काम करता है वो देखेंगे। एंड अर्जुन रामपाल, इसे तो पहले में उतना फुटेज नहीं मिला, बट इसमें प्रॉपर मिले। और सब लोग उजैर बलोच को जितना हल्के में ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी आसानी से हटाएंगे। मे बी लास्ट में मेन विलेन वही निकले और पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हो जाए।